5वीं क्लास की टीचर जब अंदर दाखिल हुई तो वहाँ का मंजर गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। नवीद ने मूसा का गिरेबान पकड़ रखा था। हुज़ैफा अपनी कुर्सी पर बैठा हवा रेहान को ऐसे आवाजें लगा रहा था जैसे फलीटों के बाहर खड़े होकर अक्सर लोग तीसरी चौथी मंजिल वालों को आवाज लगाते हैं। कुछ और बच्चे बातों में लगे हुए थे। सलमा को ये हालत देखकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन गुस्से पर काबू पाते हुए उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। मस ये नवीद मेरा गिरेबान पकड़ रहा था। उसने पहले मुझे धक्का दिया था। नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। सलमा को मालूम था ये ना खत्म होने वाली शिकायतें हैं। वो दोनों आपस में ही बहस करने लगे थे। खामोश हो जाए और अपनी जगह पर बैठ जाए। सलमा को मालूम था कि दोनों में से कोई भी अपनी गलती नहीं मानेगा। नवीद मुंह बनाता हुआ अपनी जगह पर बैठ गया। सलमा ने सबसे किताबें निकालने को कहा और 1-2 बार सफ़ा बताने के बाद ब्लैक बोर्ड पर लिख भी दिया। इन्होंने 1-2 लाइनें ही पढ़ाई थी कि पीछे से आवाज आई, कौन सा सफ़ा नंबर? नवीद ने पूछा। सलमा को गुस्सा आना एक फितरी बात थी, लेकिन इन्हें बच्चों को मारना बल्कि ज्यादा डांटने की भी इजाजत नहीं थी। ये अच्छी बात है, लेकिन नवीद जैसे बच्चे इसका नाजायज फायदा उठाते। सलमा ने फिर जब्त करते हुए कहा, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखे क्या लिखा है। ओह अच्छा, मैंने देखा नहीं था। सलमा ने दोबारा सबक शुरू किया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी, रेहान की आवाज सुनाई दी, नवीद मुझे बार बार पेंसिल की नोक चबा रहा है। नहीं गलती से एक दफा लग गई तो फौरन शिकायत कर दी, बाद में बताऊंगा मैं तुम्हें। नवीद ने गुस्से से रेहान को घोरते हुए कहा। सलमा नवीद की वजह से तंग थी। क्लास लेने के बाद वो सोच रही थी कि उसका क्या इलाज किया जाए। फिर अचानक उनके जहन में एक ख्याल आया और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। अगले दिन सलमा ने क्लास में दाखिल होते ही ऐलान किया कि आज मैं एक दिन के लिए अपनी जगह नवीद को टीचर बना रही हूँ। ये सुनकर नवीद खुशी खुशी अपनी जगह से खड़ा हो गया। आप किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाएंगे और क्लास में नज़म व ज़ब्त रहना चाहिए। सलमा ने नवीद को हिदायत दी। आप फिक्र ना करें, मैं बहुत अच्छे तरीके से सबको काबू में करूँगा। सलमा क्लास नवीद पर छोड़कर आ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्लास से बहुत ज्यादा शोर की आवाज आने लगी। सलमा क्लास में दाखिल हुए तो नवीद सबको चुप कराने में मसरूफ था, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुन रहा था। बेचारगी इसके चेहरे से झलक रही थी। ये लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे। नवीद ने बेचारगी से कहा, बेटा मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है जब आप मेरी बात नहीं सुनते। मैंने इसीलिए आपको टीचर बनाया था ताकि आपको एहसास हो। मैं आपसे वादा करता हूँ अब मैं किसी को बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। नवीद ने तो अपनी टीचर से वादा कर लिया और मालूम नहीं वो कब तक इस पर कायम रहता है। आप भी सोचे कि कहीं आप भी नवीद की तरह अपनी टीचर को तंग तो नहीं करते।